उत्तर प्रदेश के वाराणसी के मतदान केंद्र संख्या 381 पर मॉक पोल जारी। आज 7वें चरण के चुनाव में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 57 सीटों पर होगा मतदान। जलंधर के ओलंपियन मनप्रीत सिंह सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल मीठापुर मतदान केंद्र पर तैयारियां खत्म और मॉक पोल हुई शुरू। गोड्डा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने कहा, मैं जब भी देवघर जाता हूं यहां आने का प्रयास करता हूं क्योंकि मैं जो कुछ भी हूं बाबा की वजह से हूं। नहीं, ये मेरा शुरू से ही, मैं यदि देवघर में हूँ तो मैं प्रयास करता हूँ तो मुझे रोज बाबा के दरबार में आना है। मुझे जो कुछ भी मिला है वो बाबा के कारण ही मिला है। और पिछले 3 चुनाव में भी 2009, 14 और 19 जब मैंने वोट के दिन शुरुआत की अपनी, तो बाबा का सबसे पहले दर्शन किया। फिर यहाँ से भी मैं बासुकीनाथ जा रहा हूँ, बासुकीनाथ में दर्शन हो जाएगा, उसके बाद मैं बूथों पर जाऊँगा। तो इसीलिए कोई नई बात नहीं है, हमारे लिए ये 365 दिन का काम है, क्योंकि जो कुछ है वो बाबा है। और आज फिर से एक बार मोदी की सरकार को बनाना है, तीसरी बार उनको देश का प्रधानमंत्री बनाना है, उसके लिए गोड्डा लोकसभा उनके झोली में देना है। इसके लिए मुझसे जितना प्रयास होगा वो मैं करूँगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने लोकसभा इलेक्शन को लेकर 7वें चरण पर कहा, यह लोकतंत्र का महापर्व है। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि एक विश्वास के साथ मतदान करें। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व, हमारा जो चुनाव लोकसभा का आज अंतिम दिन, अंतिम पड़ाव पर जा रही है। और आज देश की जनता जिस उत्साह के साथ, जिस उमंग और शांति के साथ, बिना शोर के एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा माहौल, एक नए विश्वास के साथ वो अपना वोट डालने जा रही है। और मैं आग्रह करूंगा कि बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि है। हर बिहारी सब पर भारी बनने के लिए, उस अराजकता से मुक्ति के लिए जो बिहारी शब्द को गाली बनाया, बिहारी को कलंकित किया और बिहार के विकास की गति को रोका, आप अपने वोट के माध्यम से चोट करें। बिहार के फिर से पुनर्जागरण का यही समय है, सही समय है। इसलिए हर व्यक्ति अपना वोट देकर बिहार का और देश का, स्वामी विवेकानंद जी के सपना को साकार करें। 21वीं सदी भारत विश्व गुरु बने, इस राह पर हम सब भारतीयों को चलना चाहिए। सरसकोना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रूधडीह में जातीय मतदान क्षेत्र पर आदिवासी संस्कृति को प्रदर्शन करते हुए सजाया गया, जो अनोखा दिख रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ना चर्चा के लिए आएंगे, ना ही चुनाव परिणाम के बाद आएंगे। चुनाव परिणाम पूरी तरह से स्पष्ट है, भाजपा के लिए 370 सीट जीतेगी। वो ना डिबेट के लिए आएंगे, ना चुनाव परिणाम के बाद। चुनाव परिणाम पूरी तरह से स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी अकेली 370 सीटें और एनडीए के साथ हम 400 पार जाएंगे। चुनाव की तैयारी से लेकर चुनाव प्रचार तक मैं कई राज्यों में गया हूं और मैंने एक अद्भुत वातावरण इस चुनाव में देखा। विकसित भारत के निर्माण के लिए लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, भाजपा के साथ खड़े हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, 4 धाम यात्रा हमारी प्राथमिकता है, उचित व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं होगी। लगता है ये प्रभु का आशीर्वाद है कि हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे प्रदेश में इतने टूरिस्ट आते हैं और 4 धाम की ऐसे पवित्र जगह है जो अपने आप में डिविनिटी का एक केंद्र है। और मैं कहूंगा कि ये तो पूरा भारत का प्यार है कि उत्तराखंड में आते हैं। और मैं आपको एक चीज का पक्का विश्वास दिलाता हूं कि 4 धाम
यात्रा टूरिज्म के ऊपर में हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है और मैं पूरी लीडरशिप पूरे अधिकारी इस चीज पर केंद्रित है कि उनकी सुविधा, हाँ हमारे लिए चैलेंज है व्हीकल्स का नियंत्रण किस प्रकार किया जाए, टूरिस्ट का कैसे किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं को कैसे बढ़ाया जाए। मैं आपको एक पक्का एश्योरेंस देता हूँ और ये मैं इस बलबूते पे दे रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरी प्लानिंग और पूरे लीडरशिप पूरे अधिकारियों से बात की है कि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि हम अपने टूरिस्ट, अपने यात्री, अपने श्रद्धालुओं को किस प्रकार से सबसे अच्छी सुविधा देंगे। और एक बात पक्की है कि इस विषय के ऊपर में कोई ढिलाई, कोई लो स्टैंडर्ड ऐसे नहीं सहे जाएंगे एंड विल डेफिनेटली विन। आप देखते हैं।